नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको चौंका दे, आपको सोचने पर मजबूर कर दे, और अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये विचार है, पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हम सब ने बचपन से सुना है कि खूब मेहनत करो, पसीना बहाओ, तभी सफलता मिलती है। और इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत से ही पैसा बनता है? क्या सिर्फ दिन रात खटने से ही आप करोड़पति बन सकते हैं? आइए इस सवाल का जवाब आज हम गहराई से जानेंगे। भाग 1, मेहनत बनाम दिमाग, गलतफहमी और सच्चाई। हमारा समाज हमेशा से मेहनत को पूछता आया है। स्कूल में सिखाया जाता है, घरों में बताया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, मेहनत का फल मीठा होता है और इसमें कोई झूठ नहीं है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत से ही असीमित धन बनता है? जरा सोचिए, दुनिया के सबसे मेहनती लोग कौन हैं? एक मजदूर जो दिन रात ईंटें ढोता है, एक रिक्शा चालक जो तपती धूप और कड़कड़ाती ठंड में सवारी ढोता है, एक किसान जो सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता है। क्या ये लोग करोड़पति बन जाते हैं? दुख की बात है, नहीं। वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, परिवार पालते हैं, लेकिन शायद ही कभी वे वित्तीय आजादी का अनुभव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे शारीरिक मेहनत कर रहे हैं। इसके विपरीत जरा उन लोगों को देखिए जो खरबों अरबों के मालिक हैं। बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी। क्या ये दिन रात ईंटें ढोते हैं? क्या ये खेतों में हल चलाते हैं? नहीं, ये दिमाग की मेहनत करते हैं। ये सोचते हैं, प्लान करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और दूसरों से काम लेते हैं। यहीं पर वो गहरी सच्चाई छिपी है। पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत मत करो। इसका मतलब ये है कि सही दिशा में मेहनत करो, स्मार्ट तरीके से मेहनत करो, अपनी मेहनत को दिमाग की शक्ति से जोड़ो। भाग 2, मेहनत करने वाले बहुत हैं, पर क्यों नहीं बनते करोड़पति? दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो ईमानदारी से जी तोड़ मेहनत करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं, छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब या मध्यम वर्ग में ही क्यों रह जाता है? इसका एक मुख्य कारण है कि वे अक्सर सिस्टम, स्किल और स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं लाते। उदाहरण 1, पारंपरिक कर्मचारी, एक कंपनी में सालों से काम कर रहा कर्मचारी जो रोज 9 से 5 की नौकरी करता है। वो हर दिन अपना काम पूरी लगन से करता है, ओवर टाइम भी करता है, लेकिन उसकी आय एक सीमा तक ही बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि वो एक बने बनाए सिस्टम का हिस्सा है, जहां उसकी मेहनत को एक निश्चित वेतन से मापा जाता है। वो अपनी स्किल को अपडेट नहीं करता या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता जिससे उसकी आय कई गुना बढ़ सके। उदाहरण 2, छोटा दुकानदार, एक मोहल्ले में 30 साल से किराने की दुकान चला रहा दुकानदार। वो सुबह जल्दी दुकान खोलता है, रात देर तक बैठा रहता है, हर ग्राहक से अच्छी तरह बात करता है, सामान लाकर रखता है। यह उसकी मेहनत है। लेकिन क्या वो करोड़पति है? शायद नहीं, क्योंकि वो शायद अपनी दुकान को ऑनलाइन नहीं ले जा रहा, मार्केटिंग के नए तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, या अपने व्यापार को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी पर काम नहीं कर रहा। वो दिमाग की मेहनत नहीं कर रहा जिससे उसका बिजनेस स्केलेबल हो सके। उदाहरण 3, कुशल कारीगर, एक कुशल कारीगर जैसे कोई फर्नीचर बनाने वाला या कोई मैकेनिक। वह अपने हाथ से बेहतरीन काम करता है, उसकी कला बेजोड़ है, लोग उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन उसकी आय सीमित है क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है। वो एक टीम नहीं बना रहा, अपनी प्रक्रियाओं को मानकीकृत नहीं कर रहा, या अपने ब्रांड को बड़ा बनाने की स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा। वह अपने समय और श्रम को लेवरेज नहीं कर रहा। ये सभी उदाहरण ये दिखाते हैं कि केवल शारीरिक या व्यक्तिगत मेहनत काफी नहीं है। आपको अपनी मेहनत को सही दिशा में ले जाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आपको सोचना होगा कि कैसे आप अपनी मेहनत को कम करके ज्यादा परिणाम पा सकते हैं। भाग 3, दिमाग का इस्तेमाल कैसे पैसा बनाता है। 4, तो अगर पैसा दिमाग से बनता है तो इस दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसके कुछ प्रमुख स्तंभ हैं जो अमीर और सफल लोगों की पहचान है। 1, समस्या को पहचानो और समाधान बेचो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये धन कमाने का सबसे मौलिक और शक्तिशाली तरीका है। दुनिया के जितने भी बड़े अरबपति हैं, उन्होंने किसी न किसी बड़ी समस्या का समाधान किया है। जेफ बेजोस, अमेज़न, उन्होंने देखा कि लोगों को खरीदारी के लिए दुकानों पर जाना पड़ता है और ऑनलाइन खरीदारी मुश्किल थी। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं आसानी से, और कुछ ही दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। उन्होंने सुविधा की समस्या का समाधान किया। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, उन्होंने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और अंतरिक्ष यात्रा की अक्षमता जैसी समस्याओं को देखा। उन्होंने इलेक्ट्रिक कारें बनाई जो बेहतर थीं और अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए काम किया। उन्होंने भविष्य की ऊर्जा और परिवहन की समस्या का समाधान किया। मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो, उन्होंने देखा कि भारत में डेटा महंगा है और कनेक्टिविटी सीमित है। उन्होंने सस्ता डेटा और बेहतर नेटवर्क प्रदान करके
लाखों लोगों को इंटरनेट से जोड़ा। उन्होंने कनेक्टिविटी और डिजिटल एक्सेस की समस्या का समाधान किया। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, वे सोचते हैं लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या दिक्कतें हैं, मैं उन दिक्कतों को कैसे दूर कर सकता हूँ। जब आप किसी की बड़ी समस्या का प्रभावी समाधान देते हैं तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। ये है दिमाग की मेहनत, समस्याओं को पहचानना और रचनात्मक समाधान खोजना। 2. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा कमाना एक बात है और कमाए हुए पैसे को बढ़ाना दूसरी। यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का खेल आता है। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं। मध्यम वर्ग पैसा कमाता है और उसे सुरक्षित जगह पर रखता है या ऐसी चीजों में खर्च करता है जिनकी कीमत घटती जाती है, जैसे नई गाड़ी। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वो पैसा और पैसा बनाए। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। वे शारीरिक मेहनत नहीं करते बल्कि घंटों कंपनियों के वित्तीय विवरणों का अध्ययन करते हैं, बाजार के रुझानों को समझते हैं और सही समय पर सही कंपनियों में निवेश करते हैं। ये दिमाग की मेहनत है जिसके लिए गहरी समझ, धैर्य और दूरदृष्टि चाहिए। रियल एस्टेट, एक समझदार निवेशक एक प्रॉपर्टी खरीदता है, उसे किराए पर चढ़ाता है और उससे नियमित आय, पैसिव इनकम प्राप्त करता है। उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती भी है। शेयर बाजार, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब ऐसे तरीके हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इसके लिए आपको बाजार को समझना होगा, जोखिम का आकलन करना होगा और सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। ये दिमाग की मेहनत है, न कि शारीरिक मेहनत। याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है कमाए हुए पैसे को सही जगह लगाना ताकि वो आपके लिए काम करे। 3. नेटवर्क और स्किल। नेटवर्क एंड स्किल्स, आप किन लोगों के बीच रहते हैं और कौन सी स्किल आपके पास है, ये आपकी कमाई को तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नेटवर्किंग कहावत है, आप अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों का औसत होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो उद्यमी हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। नेटवर्क आपको नए अवसर दिलाता है, नए विचार देता है और आपको सही लोगों से जोड़ता है। एक मजबूत नेटवर्क आपको उन दरवाजों तक ले जा सकता है जो अकेले कभी नहीं खुलेंगे। ये लोगों के साथ संबंधों में दिमाग का इस्तेमाल है। स्किल्स, आज के दौर में आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल मायने रखती है। क्या आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जिनकी बाजार में भारी मांग है? डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, नेगोशिएशन, ये वो स्किल्स हैं जो आपको कहीं भी कभी भी पैसा कमाने की क्षमता देती हैं। ये स्किल्स रातों रात नहीं आती, इन्हें सीखने में मेहनत लगती है, दिमाग की मेहनत। आपको लगातार सीखना होगा, खुद को अपडेट करना होगा। जो व्यक्ति पुरानी स्किल्स पर अटका रहता है वो बाजार में पिछड़ जाता है। 4. लेवरेजिंग टाइम एंड पीपल, समय और लोगों का लाभ उठाना। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जो अमीरों को बाकी लोगों से अलग करता है। गरीब और मध्यम वर्ग अकेले काम करता है, अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और दूसरों से काम करवाते हैं। समय का लाभ उठाना, लेवरेजिंग टाइम, आपके पास दिन में केवल 24 घंटे हैं। आप अकेले कितना भी काम कर ले, आपकी मेहनत की एक सीमा होगी। अमीर लोग इस बात को समझते हैं, वे अपना समय उन कामों में लगाते हैं जो उत्पादक होते हैं, जैसे योजना बनाना, रणनीतियां बनाना और दूसरों को प्रशिक्षित करना। वे अपना समय ऐसी चीजों में नहीं लगाते जो कोई और भी कर सकता है। उदाहरण, एक उद्यमी अपना बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत में वो सब कुछ खुद करता है, लेकिन जैसे ही बिजनेस बढ़ता है वो लोगों को हायर करता है। वो मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग के लिए अलग अलग लोगों को रखता है। अब उसके बिजनेस में 10 लोग काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि दिन में 80 घंटे का काम हो रहा है, जबकि वो खुद सिर्फ 8 घंटे काम कर रहा है। ये समय का लेवरेज है। लोगों का लाभ उठाना, लेवरेजिंग पीपल, अमीर लोग समझते हैं कि वे सब कुछ खुद नहीं कर सकते और उन्हें करने की जरूरत भी नहीं है। वे प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढते हैं, उन्हें अपने विजन में शामिल करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक सीईओ खुद सारे प्रोडक्ट नहीं बनाता, नहीं सारे सेल्स कॉल करता है। वो एक टीम बनाता है, उन्हें सशक्त बनाता है और उन्हें परिणाम देने के लिए प्रेरित करता है। एक लेखक अपनी किताब खुद लिखता है, लेकिन उसके प्रकाशन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो पब्लिशिंग हाउस और मार्केटिंग टीम का उपयोग करता है। ये दिमाग की मेहनत है, लोगों को पहचानना, उन्हें प्रेरित करना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए काम करे। भाग 4, मेहनत से पैसा बनाम दिमाग से पैसा। तुलनात्मक उदाहरण, जिसमें दोनों तरफ के उदाहरण साथ साथ दिखाए जा रहे हैं, जैसे मजदूर और उद्यमी का काम, ईएमआई और संपत्ति, 9 to 5 और पैसिव इनकम। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट करते हैं। मेहनत से पैसा, दिमाग से पैसा
12 घंटे मजदूरी करना, शारीरिक श्रम करके सीमित आय कमाना, एक आइडिया से लाखों कमाना, एक ऐप बनाना जो किसी समस्या का समाधान करे, एक ऑनलाइन कोर्स बेचना, एक नया बिजनेस मॉडल बनाना, ईएमआई भरना, घर या कार के लिए लगातार किश्तें भरना जो आपकी आय का बड़ा हिस्सा ले लेती हैं। ये एक जिम्मेदारी है, संपत्ति नहीं। एसेट बनाना, एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिसे किराए पर दे सकें, स्टॉक्स में निवेश करना, एक बिजनेस में हिस्सेदारी लेना जो आपको नियमित आय दे। 9 to 5 जॉब, अपनी सीमित आय और समय के लिए दूसरों के बनाए सिस्टम में काम करना। पैसिव इनकम सोर्स बनाना, यूट्यूब चैनल से विज्ञापन आय, ब्लॉग से एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, रॉयल्टी इनकम। अकेले काम करना, एक फ्रीलांसर के रूप में अकेले सारा काम करना जिससे आय की एक सीमा होती है। टीम बनाकर स्केलेबल काम, एक एजेंसी खोलना जिसमें कर्मचारी हों, एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना, एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना, अपने हाथ से सामान बनाना और बेचना, जैसे एक कारीगर जो हर दिन फर्नीचर बनाता है, उसकी आय उसके उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करती है। एक ब्रांड बनाना और फिर उत्पादन को आउटसोर्स करना, जैसे एक डिजाइनर कपड़े डिजाइन करता है लेकिन उनका उत्पादन बड़े कारखानों में करवाता है और ब्रांडिंग व मार्केटिंग पर ध्यान देता है। ज्ञान के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना लेकिन उसे लागू न करना, ज्ञान को प्रयोग करना और उससे सीखना, नए विचारों पर काम करना, असफलताओं से सीखना और लगातार अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जहां एक व्यक्ति अपनी शारीरिक ऊर्जा और समय को सीधे पैसे में बदल रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करके एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां पैसा खुद उसके लिए काम करता है या उसकी मेहनत का परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। भाग 5, अगर केवल मेहनत से पैसा बनता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा थके हुए होते। वे शायद ही कभी अपने परिवार के साथ समय बिता पाते या दुनिया की यात्रा कर पाते, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे अमीर लोग सोचते ज्यादा हैं, करते कम। शारीरिक रूप से वे अपनी ऊर्जा और समय को उन गतिविधियों में लगाते हैं जहां दिमाग की शक्ति की जरूरत होती है। समस्याओं को समझना, रणनीतियां बनाना, सही लोगों को चुनना, सिस्टम डिजाइन करना, भविष्य के अवसरों को देखना, जोखिमों का आकलन करना, लंबे समय की योजना बनाना। वो दूसरों से काम लेते हैं, खुद सिस्टम बनाते हैं। वे जानते हैं कि वे अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। वे प्रतिभाशाली लोगों को हायर करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने विजन का हिस्सा बनाते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी काम कर सकें, जिससे उन्हें समय और आजादी मिलती है। वो मेहनत करते हैं दिमाग की, उनकी मेहनत अक्सर अदृश्य होती है। ये घंटों बैठकर सोचने में, डेटा का विश्लेषण करने में, जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में लगती है। ये शारीरिक रूप से थकाने वाली नहीं होती, बल्कि मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। इसी मानसिक मेहनत का फल उन्हें अरबों में मिलता है। भाग 6, तो अगर ये बात सच है कि पैसा दिमाग से बनता है, तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सोच और कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा। 1, अपनी मानसिकता बदलें, शिफ्ट योर माइंडसेट। ये मानना छोड़ दें कि सिर्फ हार्ड वर्क ही सब कुछ है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुद को एक मजदूर के बजाय एक समस्या समाधानकर्ता या एक उद्यमी के रूप में देखें। सीखने की भूख विकसित करें। दुनिया तेजी से बदल रही है और आपको लगातार सीखते रहना होगा। 2, समस्याओं की तलाश करें, लुक फॉर प्रॉब्लम्स। अपने आसपास देखिए, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप उन समस्याओं का क्या समाधान दे सकते हैं जो बेहतर, तेज या सस्ती हो। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। 3, कौशल विकसित करें, डेवलप स्किल्स। आज के बाजार में सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले कौशल कौन से हैं? डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी। इन स्किल्स को सीखने में निवेश करें, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, किताबें हो या मेंटरशिप। 4, निवेश करना सीखें, लर्न टू इन्वेस्ट। पैसा कमाने के साथ साथ उसे बढ़ाना भी सीखें। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, इन सब के बारे में जानें। छोटे पैमाने पर ही सही, निवेश की आदत डालें। 5, नेटवर्क बनाएं, बिल्ड योर नेटवर्क। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपसे ज्यादा सफल हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपके विचारों को चुनौती देते हैं। सेमिनार, वर्कशॉप, ऑनलाइन कम्युनिटीज में शामिल हों। 6, अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करें, मैनेज योर टाइम एंड एनर्जी। अपने दिन का विश्लेषण करें, आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं, क्या यह उत्पादक है? ऐसे कार्यों को आउटसोर्स करें या उनसे बचें जो आपकी दिमाग की ऊर्जा को अनावश्यक रूप से खत्म करते हैं। अपनी सबसे महत्वपूर्ण मानसिक ऊर्जा को सोचने, योजना बनाने और रणनीतियां विकसित करने में लगाएं। 7, सिस्टम बनाने पर ध्यान दें, फोकस ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स। कोई भी ऐसा काम जो आपको बार बार करना पड़ता है, उसे एक सिस्टम में बदलने की कोशिश करें। क्या आप उसे स्वचालित कर सकते हैं? क्या आप किसी और को प्रशिक्षित करके वो काम करवा सकते हैं? सिस्टम आपको स्वतंत्रता देता है।
भाग 7 एक कहानी रामू का बदलाव। एक गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत मेहनती था। सुबह 6 बजे उठता और शाम 6 बजे तक खेतों में काम करता। दिन भर धूप में पसीना बहाता, हल चलाता, फसल काटता। उसकी पत्नी भी घर का काम करती और बच्चों का ध्यान रखती। रामू ईमानदारी से मेहनत करता था, लेकिन उसकी आय इतनी कम थी कि वो बस अपना घर चला पाता था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये सब उसके लिए सपने थे। वो अक्सर सोचता, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीबी क्यों नहीं जाती। एक दिन गांव में एक शहर से आया हुआ व्यापारी ठहरा। उसने रामू को दिन रात मेहनत करते देखा। शाम को रामू जब थका हारा घर लौट रहा था तो व्यापारी ने उसे रोका। रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन क्या इससे तुम्हें खुशी मिलती है? क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो? व्यापारी ने पूछा। रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, साहब, मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर लगता है जैसे कुएं में पानी भर रहा हूँ जो कभी भरता ही नहीं। पैसा तो बस आता है और चला जाता है। व्यापारी मुस्कुराया। रामू, तुमने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, दिमाग से बनता है? रामू ने हैरानी से देखा। दिमाग से? पर दिमाग तो बस सोचने के लिए है, काम तो हाथ पैरों से होता है। व्यापारी ने समझाया, रामू, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम अपनी मेहनत को सही दिशा नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पास जो जमीन है उस पर तुम बस वही उगाते हो जो सालों से उगता आ रहा है। तुम अपने उत्पाद को सीधे बाजार में बेच देते हो, जहां तुम्हें कम दाम मिलता है। तुम अकेले काम करते हो और तुम्हारी आय तुम्हारे शारीरिक श्रम तक ही सीमित है। रामू ने ध्यान से सुना। व्यापारी ने आगे कहा, अब जरा सोचो, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, एक समस्या पहचानो, तुम्हारे गांव में ताजी सब्जियां सीधे खेतों से शहर नहीं पहुंचती, लोगों को महंगी मिलती हैं। 2 स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। क्या तुम कुछ और किसानों को इकट्ठा करके एक छोटी सी कोऑपरेटिव बना सकते हो? तुम अपनी थोड़ी सी बचत से एक छोटा सा वाहन खरीद सकते हो या किराए पर ले सकते हो। 3 नेटवर्क और स्किल। तुम शहर के बड़े सब्जी विक्रेताओं से संपर्क साध सकते हो या सीधे ऑनलाइन बेचने का तरीका सीख सकते हो। तुम अपने उत्पादों को अच्छी तरह पैक करना सीख सकते हो। 4 लेवरेजिंग टाइम एंड पीपल। तुम दूसरों से भी कुछ काम करवा सकते हो, जैसे पैकेजिंग या डिलीवरी, और खुद मार्केटिंग और संबंधों पर ध्यान दे सकते हो। रामू ने पहले तो सोचा कि ये सब मुश्किल है, लेकिन व्यापारी की बातें उसके दिमाग में घर कर गई। अगले कुछ महीनों में रामू ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपने गांव के कुछ युवा किसानों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा कि अगर वे एक साथ काम करें तो वे अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं। शुरू में कुछ हिचके, लेकिन रामू ने उन्हें समझाया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी किसान उत्पादक संघ बनाया। फिर रामू ने अपनी थोड़ी सी बचत और कुछ दोस्तों से उधार लेकर एक छोटा सा लोडिंग टेम्पो खरीदा। अब वे अपनी सब्जियों को सीधे शहर की बड़ी मंडियों तक ले जाने लगे। इससे उन्हें बीच के बिचौलियों का कमीशन नहीं देना पड़ा और उन्हें बेहतर दाम मिलने लगे। रामू ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने बेटे को स्मार्टफोन पर ऑनलाइन सब्जी बेचने वाले ऐप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में सिखाया। धीरे धीरे उन्होंने सीधे कुछ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट्स में अपनी ताजी सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें सबसे अच्छी कीमतें मिली। कुछ ही सालों में रामू का किसान उत्पादक संघ बहुत बड़ा हो गया। अब वे केवल सब्जियां नहीं, बल्कि फलों और अनाजों को भी सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाते थे। रामू अब खुद खेतों में हल नहीं चलाता था। उसके पास अब कई लोग थे जो उसके लिए काम करते थे। वो अपने ऑफिस में बैठकर योजना बनाता था, नए बाजारों की तलाश करता था और अपने नेटवर्क को बढ़ाता था। रामू अब करोड़पति तो नहीं बना था, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। उसके पास अपना पक्का मकान था और वो आर्थिक रूप से आजाद महसूस करता था। उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसने सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपने गांव के कई और किसानों की जिंदगी भी बेहतर बनाई थी। ये सब उसकी मेहनत की वजह से नहीं हुआ था। मेहनत तो वो पहले भी करता था। ये सब उसके दिमाग के इस्तेमाल की वजह से हुआ था। उसने समस्या पहचानी, समाधान निकाला, स्मार्ट तरीके से काम किया, नेटवर्क बनाया और लोगों व समय का लाभ उठाया। भाग 8। अब आपकी बारी, सोचो और करो। दोस्तों, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि हम सब में वो क्षमता है। फर्क बस इतना है कि हम अपनी मेहनत को किस दिशा में लगाते हैं। ये स्क्रिप्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक दिशा दिखा रही है। असली बदलाव तब आएगा जब आप अपनी सोच बदलेंगे और फिर उस बदली हुई सोच पर कार्य करेंगे। सोचना शुरू करें, आप अपनी मौजूदा स्थिति में क्या सुधार कर सकते हैं, आप किस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सीखना शुरू करें, कौन से कौशल हैं जिनकी आपको जरूरत है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से लोगों से जुड़ना है। छोटे कदम उठाना शुरू करें। एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। डरे नहीं, गलतियां होंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन हर असफलता एक सीखने का अवसर है। याद रखें, पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। अपनी मेहनत को दिमाग की शक्ति से जोड़ें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है।
अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे या आप दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। आउटरो विजुअल्स, स्क्रीन पर चैनल का लोगो, सब्सक्राइब बटन, पिछले वीडियो के थंबनेल, एंकर। मुझे उम्मीद है कि ये स्क्रिप्ट आपको पसंद आई होगी और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचो और करो। धन्यवाद।